अब बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे की। तो कई परियोजनाओं का उद्घाटन उनकी तरफ से किया गया और उत्तराखंड में होने वाले चुनावों से पहले घुसपैठियों को जिक्र करते हुए घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का संकल्प भी बीच उन्होंने लिया है। आपको बता दें कि जो दौरा रहा ये काफी ज्यादा अहम रहा। इस दौरान कई प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी उनकी तरफ से रखी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देवभूमि हरिद्वार से देश से एक घुसपैठिए को बाहर निकालने का संकल्प लिया। उत्तराखंड में हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने लगभग 10,000 से ज्यादा अतिक्रमण उखाड़कर फेंक दिए। 10,000 से सिर्फ अतिक्रमण की बात नहीं है। मैं आज उत्तराखंड की जनता को कहने जा रहा हूं कि पूरे देश से जहां जहां घुसपैठिया है, केदारनाथ धाम से लेकर कन्याकुमारी तक, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम भारत के बाहर निकालने का काम करेंगे। भारत के बाहर। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे बढ़ते हुए सीएए का मुद्दा भी उठाया और कहा कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो अल्पसंख्यक शरणार्थी आए हैं उनका भारत पर बराबर का हक है। इस देश पर हमारे जो हिंदू शरणार्थी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हैं, सिख शरणार्थी आए हैं, बौद्ध शरणार्थी आए हैं, जैन शरणार्थी आए हैं, इस देश पर उनका इतना ही अधिकार है जितना नरेंद्र मोदी जी का अधिकार है। गृह मंत्री शाह यहीं पर नहीं रुके। उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज पर चिंता जताई और सीएम धामी के इस दिशा में उठाए गए कदमों की जोरदार तारीफ भी की। मैं तो बधाई देना चाहता हूं धामी जी को। धामी जी यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। नागरिक का धर्म कोई भी होगा, एक ही कानून से उसको देश में रहना होगा। और उत्तराखंड हमारा देश भर में यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। पहला राज्य। और ये यूसीसी ही जनसांख्यिकी में जो अप्राकृतिक वृद्धि है, ये अप्राकृतिक वृद्धि को रोकने का काम भी यूसीसी ही करने वाली। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कामों की जोरदार तारीफ की और कहा, राज्य में डबल इंजन की सरकार का नतीजा है कि आज उत्तराखंड में जोरदार विकास हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार द्वारा प्रदेश के समग्र विकास के साथ साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी निरंतर कार्य किया जा रहा है। आज जहां राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, वहीं विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे थे, जहां पर राज्य के मुख्यमंत्री धामी ने उनका जोरदार स्वागत किया। गृह मंत्री शाह हरिद्वार के बैरागी कैंप में आयोजित जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शामिल हुए और वहां से एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित नूतन न्याय संहिता पर एक राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके अलावा शाह ने पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में करीब 1200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। अब बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे की। तो कई परियोजनाओं का उद्घाटन उनकी तरफ से किया गया और उत्तराखंड में होने वाले चुनावों से पहले घुसपैठियों को जिक्र करते हुए घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का संकल्प भी बीच उन्होंने लिया है। आपको बता दें कि जो दौरा रहा ये काफी ज्यादा अहम रहा। इस दौरान कई प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी उनकी तरफ से रखी गई।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देवभूमि हरिद्वार से देश से एक एक घुसपैठिए को बाहर निकालने का संकल्प लिया। उत्तराखंड में हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने लगभग 10,000 से ज्यादा अतिक्रमण उखाड़कर फेंक दिए। 10,000 से सिर्फ अतिक्रमण की बात नहीं है, मैं आज उत्तराखंड की जनता को कहने जा रहा हूं कि पूरे देश से जहां जहां घुसपैठिया है, केदारनाथ धाम से लेकर कन्याकुमारी तक, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम भारत के बाहर निकालने का काम करेंगे। भारत के बाहर। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे बढ़ते हुए CAA का मुद्दा भी उठाया और कहा कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो अल्पसंख्यक शरणार्थी आए हैं, उनका भारत पर बराबर का हक है। इस देश पर हमारे जो हिंदू शरणार्थी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हैं, सिख शरणार्थी आए हैं, बौद्ध शरणार्थी आए हैं, जैन शरणार्थी आए हैं, इस देश पर उनका इतना ही अधिकार है जितना नरेंद्र मोदी जी का अधिकार है। गृह मंत्री शाह यहीं पर नहीं रुके, उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज पर चिंता जताई और CM धामी के इस दिशा में उठाए गए कदमों की जोरदार तारीफ भी की। मैं तो बधाई देना चाहता हूं धामी जी को। धामी जी यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। नागरिक का धर्म कोई भी होगा, एक ही कानून से उसको देश में रहना होगा। और उत्तराखंड हमारा देश भर में UCC को लागू करने वाला पहला राज्य बना है, पहला राज्य बना। और ये UCC ही जनसांख्यिकी में जो अप्राकृतिक वृद्धि है, ये अप्राकृतिक वृद्धि को रोकने का काम भी UCC ही करने वाली। इस मौके पर उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने PM नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कामों की जोरदार तारीफ की और कहा, राज्य में डबल इंजन की सरकार का नतीजा है कि आज उत्तराखंड में जोरदार विकास हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार द्वारा प्रदेश के समग्र विकास के साथ साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी निरंतर कार्य किया जा रहा है। आज जहां राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, वहीं विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे थे, जहां पर राज्य के मुख्यमंत्री धामी ने उनका जोरदार स्वागत किया। गृह मंत्री शाह हरिद्वार के बैरागी कैंप में आयोजित जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शामिल हुए और वहां से एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित नूतन न्याय संहिता पर एक राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके अलावा शाह ने पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में करीब 1200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी।